राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरसिंह अवतार की कि क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार। तो चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का रूप आधा शेर और आधा इंसान का था। भगवान विष्णु ने ये अवतार अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लिया था, जो राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने इस बात का संदेश दिया कि जब जब भी उनके भक्तों पर कोई विपत्ति आती है तो वे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में उसकी सहायता ज़रूर करते हैं। वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह की कथा सुनाने का विशेष महत्व है। तो चलिए आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र हुए। इनके नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों दैत्य थे। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया तो भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर उसका वध कर दिया। अपने भाई के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान मांगा कि न कोई उसे घर में मार सके, न बाहर मार सके, न अस्त्र से उसका वध होगा और न शस्त्र से। न वो दिन में मरेगा, न वो रात में, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न आकाश में मरेगा और न पृथ्वी में। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, सभी उसकी पूजा करेंगे। उसने भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भी भगवान विष्णु का ही भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद धर्म के मार्ग से हटने को तैयार ही नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तब एक दिन अपने भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया और शेर जैसे तेज नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका व्रत रखेगा वह सभी तरह के दुखों से दूर होगा। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।